तो आज हम स्टार्ट करें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो शोभाराम कुमावत नहीं रहे थे। शोभाराम नहीं दोस्तों, आपकी लोकतांत्रिक जो सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, भोगीलाल पांड्या नहीं रहे थे, शोभाराम कुमावत रहे थे, गोकुललाल सावा रहे थे, माणिकलाल वर्मा रहे थे, भोगीलाल पांड्या नहीं रहे थे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीन पर अधिक अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे? तो भीमसेन शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी रहे थे, 3 बार से अधिक रहे थे। राजस्थान मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो इसको अब के मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था, शिवचरण माथुर ने किया था, और जगन्नाथ पाटिया ने भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? हिरालाल शास्त्री थे। विधानसभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक हिरालाल शास्त्री थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? 164 के तहत होती है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें अब कब इस्तीफा दिया था? तो शिवचरण माथुर को देना पड़ा था 23 फरवरी 1985 को। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं रही है? तो राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं रही है? तो 4 रही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो भीमसेन शेखावत ने संभाला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के कालानुक्रम में सही है? तो कालानुक्रम में अंदर देखें तो आपका हरिदेव जोशी आएंगे, उसके बाद भीमसेन शेखावत, जगन्नाथ पाटिया और शिवचरण माथुर आएंगे। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में कौन सा लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो लोकसभा के सदस्य आपके नहीं रहे हैं तो आपका हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं, भीमसेन शेखावत नहीं रहे हैं और बरकतुल्ला खान भी नहीं रहे लोकसभा के सदस्य, जबकि हरिदेव जोशी नहीं, आपके जो टीकाराम पालीवाल है ये आपके लोकसभा सदस्य रहे हैं। राजस्थान में सबसे कम समय के मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया था? तो हरिलाल देवपुरा ने किया था। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, राज्यपाल एक औपचारिक नियुक्ति होती है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित किया जाता है। तो ये दोस्तों ये नंबर गलत रहेगा। बाकी सही रहेंगे। देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए निर्वाचन नहीं होता है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? मुख्यमंत्री पास होती है। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे तो टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हिरालाल शास्त्री थे। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता राज्यपाल को। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हिरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिनका 20 मई 2021 को निधन हो गया, जगन्नाथ पाटिया थे। राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपके जनरल व्यास रहे हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे तो जगन्नाथ पाटिया थे। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड रहा है तो मोहनलाल सुखाड़िया का राजस्थान संविधान के मुख्यमंत्री कर्तव्य किस अनुच्छेद संविधान के राज्य मुख्यमंत्री कर्तव्य किस अनुच्छेद में 167 के अंदर है? उसके बाद देखिए, आपको सम्मिलित 1 और सम्मिलित 2 से सम्मिलित करना, यानी कि मुख्यमंत्री और उनके समय राज्यपाल। तो आपका भीमसेन शेखावत में रघुकुल तिलक सिंह थे, बरकतुल्ला खान के समय सरदार जोगेंद्र सिंह थे और मोहनलाल सुखाड़िया के साथ में डॉक्टर संपूर्णानंद थे। वसुंधरा राज्य के समय मदन लाल खुराना थे। सारी सही रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164A के बाद एक नया उपबंध ए जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद अधिकतम संख्या की सीमा का निर्धारण करता है? तो 91 संशोधन के द्वारा करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री का वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल करती है। निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है? तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सत्य गलत असत्य है? संविधान के मुख्यमंत्री नियुक्ति उसके निर्वाचन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे। तो ये सारे से, जबकि 154 में कहा गया कि मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो ये कथन थोड़ा असत्य लगता है, ठीक है ना। इसके अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, वो भी यानी कि मंत्रिमंडल के जो यानी कि सलाह पर करेगा। उसके बाद राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य करता है तो मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री की न्यूनतम राज्यपाल द्वारा की जाए तो वह नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाए तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 164A के 15 वर्णित है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता उसका संचालन कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को दिए गए कोर्ट की सहायता से चयन कीजिए। तो यहाँ पर सभी सत्य हैं दोस्तों, ठीक है ना।
कोर्ट से देखें तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थानों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राज्य विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जो जिस पर कि मुख्यमंत्री ने विनिश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया हुआ तो राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। 3 बार मुख्यमंत्री नियुक्त होने पर व्यक्तियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो हरदेव जोशी है, भैरवसिंह शेखावत है और आपका अशोक गहलोत रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके आगे है मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल की बात करते हैं तो आपका जगन्नाथ पाटिया का कार्यकाल था 1980 से 1981। बरकतुल्ला खां का था 1971 से 1973। भैरवसिंह शेखावत का था 1970 से 1980 और मोहनलाल सुखाड़िया का था 1954 से 1957। मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था जगन्नाथ पाटिया को देना पड़ा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? कमलालाल बेनीवाल थी प्रथम। तो मुख्यमंत्री ने मोहनलाल सुखाड़िया के आधुनिक राजस्थान निर्माता की उपाधि टीकाराम पालीवाल ने लिटिल मिनिस्टर की उपाधि जयनारायण व्यास को तथा शेर ए राजस्थान की उपाधि अशोक गहलोत को और शेर या राजस्थान की उपाधि अशोक गहलोत को युवा मुख्यमंत्री मारवाड़ का गांधी भैरवसिंह शेखावत को और बाबू साहब की उपाधि दी गई है। तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान की उपाधि और टीकाराम पालीवाल को लिटिल की टीकाराम उपाधि दी टीकाराम पालीवाल को और लिटिल मिनिस्टर की उपाधि जयनारायण व्यास को, शेर राजस्थान की उपाधि अशोक गहलोत को और युवा मुख्यमंत्री या मारवाड़ का गांधी भैरवसिंह शेखावत को बाबू साहब की उपाधि दी गई है और बाबू साहब की उपाधि दी गई है। तो ये मुख्यमंत्री को राजस्थान का चाणक्य बताया गया है तो हरदेव जोशी को बताया गया है। उसके बाद देखिए वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश पारिकर द्वारा लिखित शेर राजस्थान का विमोचन किया गया। इसका समय राजस्थान के किस मुख्यमंत्री से? वसुंधरा राजे सिंधिया से है। शेर राजस्थान का मुख्यमंत्री से संबंधित वसुंधरा राजे, ये दोस्तों गलत रहेगा। शेर राजस्थान तो अशोक गहलोत से। उसके बाद देखिए आगे खालिस्तान यानी कि मुख्यमंत्री के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से परिसंपूर्ण जो राजनीतिक जीवन में किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहते? भैरवसिंह शेखावत नहीं रहते। निम्नलिखित कथनों विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए से सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सही रहेगा। तो राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं और भारत के संविधानिक 91 संशोधन के उपरांत राजस्थान मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, अधिकतम 15% होगी, ठीक है ना। विधानसभा की संविधान के अनुच्छेद 64(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है तो नियुक्त होता है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या होती है। मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या आपकी 11+1 मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। 11+1 मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो पहली विधानसभा से लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीते थे तो हरदेव जोशी थे। राजस्थान के तो पहली विधानसभा से लगाकर 10 विधानसभा चुनाव जीते थे, हरदेव जोशी जीते थे। यदि किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है तो राज्य विधायिका का प्रथम सदस्य नहीं है। तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान है उसका 6 माह के भीतर विधानमंडल हेतु निर्वाचन किया जाएगा। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं तो आपके विशिष्ट मात्र नहीं रहे हैं, अशोक गहलोत नहीं रहे हैं, जबकि हरदेव जोशी वसुंधरा राज्य प्रतिपक्ष नेता रहे हैं। राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? बरकतुल्ला खां है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास में होती है? तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के पास में। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल द्वारा किसी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को। उसके बाद राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्री था उमेश गठित हुई थी? भैरवसिंह शेखावत के। मंत्रिपरिषद के सदस्यों में मंत्रीगण के विभागों का आवंटन व उनके फेरबदल करने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? तो मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त करने तक बना रहता है। श्रीमती कमला राज्य की पहली महिला मंत्री थी। वह किस मुख्यमंत्री के काल में पद पर नियुक्त हुई थी? श्री मोहनलाल सुखाड़िया के। श्री भैरव सिंह शेखावत कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे? 3 बार रहे। राज्य के किस मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया था? तो श्री बरकतुल्ला खां का हो गया था। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था वसुंधरा राज्य का हुआ है। राज्य के किस मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में अब तक के सर्वाधिक सदस्यों का विश्वास हासिल हुआ है? तो वसुंधरा राज्य को हुआ है। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान के गठन के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? हीरालाल शास्त्री के।
राजस्थान गठन के पश्चात राजस्थान के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पदभार मुख्यमंत्री का बना था। 26 जनवरी 1950 को राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रधान विधानसभा चुनाव में भी चुनाव हार गए थे? जयनारायण व्यास थे। राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? जून 1977 में। निम्न में से किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है? जब विधानसभा में सरकार द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव गिर जाए। राज्य के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पूर्ण होने से पूर्व ही उन्हें बर्खास्त कर पहली बार राज्य विधानसभा में मध्यावधि चुनाव करवाए गए थे? भैरव सिंह शेखावत के। राज्य के किन मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सर्वाधिक रहा है तो यहाँ पर देखें हरिदेव जोशी का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। इन सभी के अंदर हरिदेव जोशी है, जो कि वैसे आपका मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने ली थी। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? कोई सीमा निर्धारित नहीं है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्री परिषद का कार्य नहीं है? तो सरकार की नीति तय करना, उच्च स्तरीय नियुक्ति के समय राज्यपाल को सलाह देना, बजट का गठन करना और बहुमत के लिए समय सीमा तय करना, उसका सलाह देना। ये दोस्तों नहीं रहेगा। फोर्थ नंबर राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, राज्य विधानसभा के प्रति होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है? तो 163 में बताया गया मंत्री परिषद के बारे में। संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। कारणों संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा के मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है? विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। 164 के प्रति 164 कहता है राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुसार जब मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रसाद पर्यंत बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ होता है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत तक। मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का उल्लेख राज्य संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। कैबिनेट मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो देख लेते हैं संविधान के निर्माण में राजस्थान का योगदान। देखें तो छोटा सा टॉपिक है तो कर लेते हैं। संविधान सभा में राजस्थान के कितने सदस्य भेजे गए थे? 12 सदस्य भेजे गए थे। सर्वप्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक अर्थात 9 दिसंबर 1946 को चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर मेरवाड़ा में किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने लिया था अजमेर से। राजस्थान से संविधान सभा के पूर्वी राजपूताना राज्य में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो आपका महाराजा मानदाता सिंह थे, महाराजा कौनेन्द्र सिंह थे, गोकुल भाई भट्ट थे, जबकि डॉक्टर NB खर्रे नहीं थे पूर्वी राजपूताना राज्य में। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता आपके उदयपुर से हुए थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा में प्रतिनिधि रियासत से संबंधित कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उदयपुर के थे माणिक्यलाल वर्मा, बीकानेर के थे उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा थे, बीकानेर के सरदार एम पणिकर थे, बीकानेर के सरदार एम पणिकर। अलवर के थे डॉक्टर NB खर्रे, अलवर के थे डॉक्टर NB खर्रे। जयपुर के अमर सिंह नहीं थे। दोस्तों BS राव संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा की सदस्यता हेतु संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए और बैठक में भाग लिया था? तो जो जोधपुर के थे PS राव थे जोधपुर के। निम्नलिखित में से व्यक्ति जो राजस्थान मूल के नहीं थे संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान रियासतों से प्रशासनिक अधिकारी थे? तो VT कृष्णमाचारी जयपुर के थे, तमिलनाडु के थे मूलतः ये। GS वेंकटाचारी जोधपुर के थे, कर्नाटक से थे। KM पणिकर आपके बीकानेर के थे, बीकानेर से संबंधित थे। आपके मुख्यतः केरल के निवासी प्रमुख सभी सत्य हैं। VT कृष्णमाचारी जयपुर के थे, CS वेंकटाचारी जोधपुर के थे और पणिकर आपके बीकानेर के थे। ठीक है ना, पणिकर केरल के से संबंधित मूलतः। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली राजस्थानी थे। संविधान सभा के मूल संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। तो पहले राजस्थानी आपके थे बलवंत सिंह मेहता थे। सर VT कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? जयपुर के। निम्न में से संविधान सभा से प्रतिनिधि रियासत से संबंधित कौन सम्मिलित नहीं है? तो जसवंत सिंह आपके बीकानेर से थे। प्रतिनिधि रियासत के संबंध में जसवंत सिंह बीकानेर से, हिरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू से थे। निम्न में से संविधान सभा में प्रतिनिधि रियासत से संबंधित कौन से सम्मिलित नहीं है? तो जयनारायण व्यास जोधपुर से थे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे, गोकुल लाल सभा शाहपुरा से थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों से प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। संविधान सभा के जो प्रशासनिक अधिकारी थे CT कृष्णमाचारी थे और CS वेंकटाचारी थे और सर T विजय राघवाचारी थे, जबकि महाराव बुद्ध सिंह नहीं थे।
सी एस वेंकटाचार्य ने विधानसभा के किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? सी टी वेंकटाचार्य ने जोधपुर के विधानसभा में। राजस्थान के सदस्य राज बहादुर ने किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? विधानसभा में राजस्थान के सदस्य राज बहादुर ने भरतपुर का किया था। बहादुर यानी बहादुर भरतपुर। राजस्थान के विधानसभा के सदस्य सर वी टी कृष्णमाचारी संदर्भ में सही कथन है। यह जयपुर रियासत से विधानसभा के सदस्य थे और यह संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे हैं सी टी कृष्णमाचारी, और यह विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। यह मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। आगे देखिए, आगे है विधानसभा में रामचंद्र उपाध्याय ने राजस्थान के सदस्य के रूप में किस रियासत से प्रतिनिधित्व किया था? तो अलवर से किया था। रामचंद्र ने विधानसभा में रामचंद्र उपाध्याय ने राजस्थान के सदस्य के रूप में किस रियासत से प्रतिनिधित्व किया था? अलवर से। राजस्थान के अंतिम मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सदस्य रहे थे जयनारायण व्यास। राजस्थान के किस चित्रकार ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान देकर संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन किया है? कृपाल सिंह शेखावत ने किया है। सर वी टी विजय राघवाचार्य ने विधानसभा में किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? जोधपुर से। विधानसभा के सदस्य जो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर जयनारायण व्यास रहे थे, रला शास्त्री रहे थे, सी एस वेंकटाचार्य रहे थे, जबकि बलवंत सिंह मेहता नहीं रहे थे राजस्थान मुख्यमंत्री। राजस्थान मूल के बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे? बिहार से। राजस्थान मूल के पद्मपत सिंघानिया किस राज्य से संविधान के सदस्य चुने गए थे? उत्तर प्रदेश से। पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से। विधानसभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन किया गया था। रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनयन किया गया था। हिराला शास्त्री व विधानसभा में किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे? आपके जयपुर से हुए थे हिराला शास्त्री। माणिक्यलाल वर्मा विधानसभा में किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे? माणिक्यलाल उदयपुर से। मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों से निश्चित कर दी थी, यदि वे थोड़े ही डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और न मैं करूँगा, और मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ। मेरी रियासतों के विलय के समय यह शब्द कहे थे डॉक्टर महाराणा भूपाल सिंह ने कहे थे। भारतीय संघ में शामिल होने वाला पहला राजपूताना का देशी राज्य कौन बना था? तो आपका बीकानेर बनाया था। राजस्थान मूल के प्रभुदयाल हिम्मत सिंह किस राज्य से विधानसभा के सदस्य चुने थे? पश्चिम बंगाल से। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। जोधपुर का शासक जो विलय के लेकर पहले तो असमंजस था, पर सरदार पटेल से मुलाकात के बाद 9 अगस्त 1947 को उसने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हनुमंत सिंह ने किए थे। तो ये दोस्तों, इस प्रकार से आपका संविधान में राजस्थान का योगदान कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ में शेयर करें दोस्तों।